हेलो किड्स, हाउ आर यू? टेक आउट योर EVS बुक ऑफ क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, प्लांट्स अराउंड अस। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाई गई है। एक लड़का है आदि इन द गार्डन विद हिज सिस्टर। ये अपनी सिस्टर के साथ एक गार्डन में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि गार्डन में प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी एक पिक्चर दिखाई गई है, आदि रेस्टिंग अंडर ए ट्री। एक ट्री बड़ा होता है तो ट्री के नीचे ये रेस्ट कर रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन द गार्डन यानी गार्डन में आदि वेंट टू स्लीप अंडर ए ट्री। आदि एक लड़का है, वो सोने गया ट्री के नीचे। ही सा एन इनक्रेडिबल ड्रीम। उसने एक बहुत ही अच्छा ड्रीम देखा। इन विच ऑल प्लांट्स इन द गार्डन स्पोक टू हिम। तो क्या उसने सपने में देखा कि सारे जो पौधे हैं गार्डन के उसके साथ बात कर रहे हैं। वन बाय वन द प्लांट्स इन द गार्डन इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू हिम। एक एक करके सब प्लांट्स ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। किसको? आदि को। अब है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हेलो आई एम अ ट्री। तो एक ट्री बोल रहा आदि से, हेलो आई एम अ ट्री, आई एम अ बिग एंड टॉल प्लांट विद मैनी ब्रांच। तो मैं एक ट्री हूँ और मेरे पास बड़ी और लंबी ब्रांच यानी शाखें होती है। ट्री को अगर आप देखेंगे उसके पास जो ब्रांच होती है वो बहुत लंबी होती है और टॉल होती है। द ट्री इज अ वुडी प्लांट विद अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ए ट्रंक। ट्री को जो होता है वो वुडी होता है और इसकी जो ट्रंक होती है वो बहुत थिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ए थिक हार्ड लेयर कवर्स इट्स ट्रंक। तो ट्रंक के ऊपर एक कवर होता है जिसको बोलते हैं बार्क। दिस इज कॉल्ड बार्क। आपने देखा होगा कभी बाग में जाए, पार्क में, तो वहाँ पे एक ट्री होता है तो उसके ऊपर एक हार्ड लेयर होती है, उसको बोलते हैं बार्क। ए ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स। एक जो ट्री होता है वो बहुत सालों तक जीवित रहता है। बिग प्लांट्स सच एज बेनियन, मैंगो, नीम एंड एप्पल आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े बड़े पौधे जो होते हैं जिसमें आता है बेनियन, मैंगो, नीम और एप्पल के पेड़, इनको हम ट्रीज बोलते हैं। तो अब दूसरा श्रब है, वो इंट्रोड्यूस करवा अपने आप को आदि को। आई एम ए रोज प्लांट। तो ये बोलता है मैं रोज प्लांट हूँ। आई एम ए श्रब यानी मैं एक श्रब हूँ। तो श्रब्स होते क्या है? श्रब्स आर प्लांट्स दैट हैव हार्ड वुडी स्टेम्स। तो श्रब्स प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और वुडी होते हैं। दे आर स्मॉलर दैन ट्रीज। ये ट्रीज से छोटे होते हैं। ट्रीज बड़े होते हैं लेकिन श्रब्स छोटे होते हैं। कॉटन एंड मेहंदी प्लांट्स आर ऑल्सो श्रब्स। कॉटन प्लांट और मेहंदी प्लांट्स ये दोनों श्रब्स में आते हैं। अगर कोई आपको बोलेगा श्रब्स कौन कौन होते हैं तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कॉटन एंड मेहंदी प्लांट्स आर श्रब्स। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम हर्ब्स। तो अब हर्ब्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने आप को। हाय वी आर हर्ब्स। हम हर्ब्स है। वी हैव थिन। जो ये हर्ब्स होते हैं उनको थिन, सॉफ्ट, नरम और ग्रीन स्टेम्स होते हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है। हर्ब्स यूजुअली लिव फॉर वन सीजन। जो ये हर्ब्स होते हैं वो एक ही सीजन में रहते हैं, जीवित रहते हैं, यानी उसके बाद वो पेरिश हो जाते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सीजनल प्लांट्स। इसीलिए हर्ब्स को बोला जाता है सीजनल प्लांट्स। वो एक ही सीजन में रह पाते हैं। इसमें हमें एग्जाम्पल दी गई है कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना, इंडियन बेसिल एंड लेवेंडर आर द नेम्स ऑफ सम हर्ब्स। ये कुछ हर्ब्स के नाम है। तो अगर कोई आपको बोलेगा हर्ब्स के नाम, एग्जाम्पल्स बताए, तो आप बताएंगे कोरिएंडर, मिंट, इंडियन बेसिल एंड लेवेंडर। तो अब देखें इधर क्या है। आई एम अ पी पॉड। मैं एक पी पॉड हूँ। दैट ग्रोज ऑन ए पी प्लांट। तो पी यानी मटर जिसको हम बोलते हैं, जो आपने घरों में देखा होता है, पकाते हैं तो ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। और पी पॉड होता है जिसमें मटर के दाने होते हैं, बाहर का कवर। द प्लांट दैट आई ग्रो ऑन हैज़ अ वीक स्टेम एंड नीड्स द सपोर्ट ऑफ ए वॉल और स्टेम टू ग्रो। अब पी जिस पेड़ पे उगता है, जिस प्लांट पे उगता है, उसका स्टेम जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। द पी प्लांट इज़ कॉल्ड ए क्लाइंबर। जो पी प्लांट होता है उसको क्लाइंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है चढ़ने के लिए। इसमें एक दो एग्जाम्पल और दी गई है। मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन आर ऑल्सो क्लाइंबर्स। जो मनी प्लांट है और ग्रेप वाइन वो भी क्लाइंबर्स में शामिल किए जाते हैं।
अब हेलो वी आर द पम्पकिन फैमिली। अब पम्पकिन की फैमिली है कद्दू। वी ग्रो ऑन द पम्पकिन प्लांट। तो ये कहाँ पर उगते हैं? पम्पकिन प्लांट्स पे। अ पम्पकिन प्लांट हैज़ अ वीक स्टेम। जो पम्पकिन प्लांट होता है उसका स्टेम बहुत वीक होता है एंड दस ग्रोज अलोंग द ग्राउंड। तो ये ऊपर नहीं चढ़ सकता है, तो ये ग्राउंड पे फैलता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ए क्रीपर। तो ऐसे प्लांट्स को क्रीपर्स बोलते हैं। क्रीपर्स कैनॉट क्लाइम। क्रीपर्स क्लाइम नहीं कर पाते विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट बिकॉज देयर फ्रूट्स आर वेरी हैवी। अब इनके फ्रूट्स आप देखिए बहुत हैवी होते हैं, इसमें वाटरमेलन भी आता है, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फिर भी ये गिर जाते, तो इसीलिए ये अलोंग द ग्राउंड फैलते रहते हैं। वाटरमेलन एंड गोर्ड आर ऑल्सो क्रीपर्स। जो वाटरमेलन है और गोर्ड वो भी क्रीपर्स में शामिल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिफरेंट प्लेसेस वायर प्लांट ग्रोज। ऐसी जगह जहाँ प्लांट्स ग्रो करते हैं, कौन कौन सी जगह है, तो इसमें यही डिस्कस किया गया है। आदि, जो इस लड़के के बारे में हम पढ़ रहे थे, आदिज गार्डन हैज़ ओनली सम काइंड ऑफ प्लांट्स। आदि के गार्डन में थोड़ी काइंड्स, कुछ ही किस्म के प्लांट्स है। दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि एक ही जगह पे सारे किस्म के पौधे नहीं चढ़ सकते, हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के पौधे चढ़ते हैं। एवरी प्लांट नीड्स स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस टू ग्रो। हर एक प्लांट को कुछ स्पेसिफिक मौसम की ज़रूरत होती है, कंडीशन जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाता है। इन द प्लेन प्लांट्स सच एज, जहाँ प्लेन्स होते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ आबादी होती है, पॉपुलेशन, तो वहाँ पे राइस, व्हीट एंड शुगर केन उगता है। कोकोनट ट्रीज ग्रो इन प्लेसेस नियर द सी। और कोकोनट कहाँ ग्रो करते हैं? समुद्री जगहों पे। ट्रीज सच एज पाइन, फेयर, विलो, बर्च एक्स्ट्रा ग्रो ऑन माउंटेन्स। ये ट्रीज जो है ये पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। कैक्टस, डेट पाम एंड अकेसिया आर डेजर्ट प्लांट्स। तो ये डेजर्ट प्लांट्स होते हैं और ये कहाँ उगते हैं? डेजर्ट्स में। तो चिल्ड्रन, आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।